सर्वप्रथम तो आज खूब आनंदनी बात है कि अपना प्रयाग क्षेत्र में इलाहाबादनी अंदर આપણું મંદિર જે ઘણા વર્ષોથી કામ ચાલુ હતું એ મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો આવો સુંદર પવિત્ર અવસર આપણા ભાગે આવ્યો છે। આપ સૌએ તનથી મનથી ધનથી સેવા કરી છે। દરેક હરિભક્તોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન। आप जाणो छो ए प्रमाणे आ तीर्थ खूब महिमा धरावे छे दरेक हिंदुओं माटे अने आ पवित्र भूमि छे, देवभूमि छे। तो अहींया आवेला घणा बधा तीर्थ स्थानों, आजुबाजुमां दर्शनीय स्थानों, पवित्र स्थानों एनी आ डॉक्यूमेंटरी अने ए झलक लई अने आपणने प्रेरणा थाय, આપણા પરિવારના સભ્યોને અથવા ગમે તે જોવે અને પ્રેરણા થાય કે આવા સુંદર અને પવિત્ર સ્થાનમાં જઈએ અને એમાં પણ જ્યારે આપણું પોતાનું મંદિર હોય, આપણા પોતાના ભગવાનનું મંદિર હોય અને વ્યવસ્થા હોય તો અવશ્ય એનો ખૂબ મોટો ફેર પડે છે। તો એ જ અપેક્ષા રાખીએ કે આપ સૌ આ વિડીયો દ્વારા અવશ્ય પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનનો મહિમા જીવનમાં રહે, પવિત્રતા જીવનમાં રહે, સંસ્કારો જીવનમાં રહે એના માટે अवश्य आ विस्तारनी अंदर आपणे घणा बधा मंदिरों छे अने ए मंदिरों में दर्शन थाय, आजुबाजू में तीर्थ स्थानों में दर्शन थाय अने आपणे जीवन ने कृतार्थ करी शकीए, भगवाननी कृपा आपणा जीवन में प्राप्त करी शकीए एना माटेनो आ प्रयास छे। आप सौए फरी एकवार जे सहयोग आप्यो छे बदल अनेक अनेक धन्यवाद अने बस आपणा परिवारने भगवान खूब सुखी करे, संपन्न करे ए ज नारायणदेवना चरणों में प्रार्थना। जय श्री स्वामीनारायण। दिव्य सनातन मोक्षदायी श्री स्वामीनारायण संप्रदाय भारतवर्ष की संस्कृति, परंपरा और सद्गुणों को उजागर करता अपनी एक अद्वितीय और ऐतिहासिक छवि को धारे हुए है। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय अंतर्गत उत्तर देश श्री नर नारायण देव पीठस्थान के सकल गुण निधान श्री हरि अपर स्वरूप आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज से शुरू हुई यह दिव्य परंपरा के आचार्य श्रेष्ठों ने अपने अमूल्य मार्गदर्शन एवं शुभाशीष से यह श्री नर नारायण देव पीठस्थान एवं सकल संप्रदाय को सींचा है। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में विकसित होता जा रहा है और विश्व के कई देशों में यह संप्रदाय के मंदिर और भक्तगण फैले हुए हैं और यह श्रीहरि स्थापित परंपरा रूपी कुसुम की कली रूप नया केंद्र बना है सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज। यह अद्भुत स्थान के सर्जन की दिव्य संकल्पना की श्री नर नारायण देव पीठस्थान के आचार्य श्रेष्ठ परम पूज्य धर्म धुरंधर बड़े महाराज 1008 श्री तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री ने, वैसे ही वर्तमान पीठाधीश्वर धर्म मार्तंड परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री की पावन आज्ञा एवं आशीर्वाद से अक्षर निवासी सद्गुरु स्वामी श्री वामन प्रसाद दास जी की दिव्य प्रेरणा और सद्गुरु स्वामी श्री नारायण स्वरूप दास जी के
अतुलनीय पुरुषार्थ और मेहनत से यह सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज में निर्मित नूतन मंदिर की भेंट श्री स्वामीनारायण संप्रदाय को प्राप्त हुई। सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज। प्र अर्थात प्रकृष्ट, याग अर्थात यज्ञ। यज्ञशाला में प्रधानता होने के कारण ही तीर्थराज को प्रयाग कहा जाता है। महर्षि श्री वेद व्यास रचित ग्रंथराज श्री महाभारत के वन पर्व में बताया गया है कि स्वयं पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी यहां 10 यज्ञ किए। इसीलिए ही तीर्थराज को प्रयाग जैसा नाम अर्पण किया गया। ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक, महाभारत से लेकर रामचरितमानस तक, मत्स्य पुराण से लेकर कूर्म पुराण तक, वराह पुराण से लेकर पद्म पुराण तक, यह सनातनीय हिंदू परंपरा के सर्व सतशास्त्रों का एक ही मत प्रदर्शित होता है कि यह सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज के यथार्थ महात्म्य को कहने में वह असमर्थ है, क्योंकि यह सर्वोच्च तीर्थधाम इसलिए भी है कि यहां मां गंगा जी, मां यमुना जी और गुप्त रूप से मां सरस्वती जी का त्रिवेणी संगम होता है। इसीलिए पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 9 के अंतर्गत देवादिदेव भगवान सदाशिव शंभु ने सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज की अपार महिमा बताते हुए कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों की संगम स्थली देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इसीलिए सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज जैसा तीर्थ तीनों लोकों में ना तो हुआ है और ना ही होगा। पाप विनाशिनी मां गंगा, श्री कृष्ण प्रिया मां यमुना और विद्यादात्री मां सरस्वती का मिलन यानी त्रिवेणी संगम अखिल विश्व ब्रह्मांड में मनोरथ पूर्ण करने वाले जो भी तीर्थ है वह सभी त्रिवेणी संगम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज का अत्यधिक महत्व इसलिए भी है कि श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वर्ण इतिहास के एक अद्वितीय और ऐतिहासिक चरित्र के साक्षी भी तीर्थराज बने हुए हैं। जब कलुषित कलयुग के अज्ञानी, अधर्मी और अत्याचारी असुरों ने पिता श्री धर्मदेव और माता श्री भक्ति देवी को अत्यधिक दुख और पीड़ा से परेशान करना शुरू किया, दुर्वासा ऋषि के शाप के अंश रूप पीड़ा को सहन करते करते इस दुख के निवारणार्थ उनका आगमन हुआ सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज में। और वहीं सत्पुरुष के सर्व लक्षणों से युक्त सिद्ध योगी श्री उद्धव जी के अवतार सद्गुरु श्री रामानंद जी से धर्मदेव और भक्ति माता का मिलन हुआ और दर्शन मात्र से ही माता पिता के मन में परम शांति का एहसास हुआ। तत्क्षण उन्होंने उद्धवावतार श्री रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। गुरुदेव श्री रामानंद जी की चरण सेवा करते समय पिता श्री धर्मदेव जी को स्वप्न में श्री कृष्ण मूर्त का दर्शन हुआ। तब उनके आनंद की कोई अवधि न रही। सिद्ध योगी उद्धवावतार सद्गुरु श्री रामानंद जी ने धर्मदेव को तुलसी की माला धारण कराई तथा गुरु मंत्र के रूप में 2 मंत्र प्रदान किए।
बस वहीं से श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का बीजारोपण हुआ और यह ऐतिहासिक चरित्र के साक्षी बने सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज। समग्र श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी यह तीर्थधाम श्री प्रयागराज के सदैव ऋणी रहेंगे, कारण यह संप्रदाय का बीजारोपण सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज में हुआ था। यह दिव्य ऐतिहासिक चरित्र के प्रतीक रूप चरणारविंद आज भी श्री स्वामीनारायण मंदिर के पटांगण में विराजमान है। गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी और माता पिता के मिलन के प्रसंग को उजागर करते चरणारविंद सर्वभक्तगण की मनोकामना पूर्ण करके धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सुभाषिष सदैव बरसाते हैं। अतुलनीय महिमा के स्वामी सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज के हर्ष की अवधि तब न रही जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण ने बाल्यकाल में ज्येष्ठ भ्राता श्री राम प्रताप जी महाराज के संग कंधों पे बैठकर उंगली पकड़कर यह त्रिवेणी संगम स्नान करके तीर्थधाम प्रयागराज को विशेषतः तीर्थत्व प्रदान किया। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों देवियों ने श्री हरि के बाल स्वरूप का पूजन अर्चन किया। उसी क्षण सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज कृतकृत्य हो आनंदित हो उठे। ऐसा अतुलनीय महिमा है सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज का। जय श्री स्वामीनारायण। सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज के दर्शनीय स्थल त्रिवेणी संगम। काम प्रदानी तीर्थानि त्रैलोक्य यानी कानि च तानि सर्वाणि सेवन्ते गंगा यमुना संगमे। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 34 और 35 में कहा गया है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में मनोरथ पूर्ण करने वाले जो भी तीर्थ है वो सभी गंगा यमुना के संगम की सेवा करते हैं। श्वेत और नीले जल वाले इस तीर्थ में ब्रह्मा आदि देवगण, ऋषि मुनि और मनुष्य मोक्ष की इच्छा से निवास करते हैं। गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलू से उत्पन्न हुई, भगवान विष्णु के चरणों से संयोग हुआ, भागीरथी की तपस्या की, सिद्धि से शिव जी के मस्तक पर अपना स्थान बनाया। इसी प्रकार यमुना जी सूर्यपुत्री है, अस्ताचल से उत्पन्न हुई है, यमराज की बहन है। सप्तद्वीप और समुद्र को भेद कर यमुना जी गाई। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनकर उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। पाश, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए सरस्वती जी पृथ्वी पर आई। प्रयाग में सरस्वती के आगमन को सुनकर गंगा और यमुना ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, देवी सरस्वती, इस तीर्थराज प्रयाग के सदृश ब्रह्मांड में अन्य कोई तीर्थ नहीं, अतः अब आप यहीं रहिए। हम तीनों के संगम स्थली में स्नान करने वाले के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। गंगा और यमुना की प्रार्थना सुनकर सरस्वती ने वहां गुप्त रूप से रहने का संकल्प किया। इसी तरह 3 नदियों के संगम के कारण यह क्षेत्र त्रिवेणी नाम से प्रसिद्ध हुआ।
त्रिकूट से उत्पन्न हुई, त्रिगुणों से बनी हुई, त्रिअक्षर स्वरूप त्रिवेणी, त्रिमाता बनकर 3 मार्गों में बहने वाली, त्रिनेत्रों वाली त्रिवेणी भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचाने वाली है, जो तीनों लोकों को पावन करती है। यह त्रिवेणी महापातकों की औषधि है। कलियुग में मात्र यही एक पापों को दूर करने में समर्थ है। न वैणी सदृशी काशी, न वैणी सदृशी गया, न वैणी सदृशी शक्तिस्तीर्थन्य त्रास्ति कुत्रचित्। विश्वविख्यात कुंभ मेला। पाप विनाशिनी मां गंगा, श्री कृष्ण प्रिया मां यमुना और विद्यादात्री मां सरस्वती का मिलन यानी त्रिवेणी संगम। और संगम स्थली के तट पर यानी सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज में महाकुंभ यानी सुवर्ण में सुगंध। कुंभ पर्व सनातन हिंदू धर्म का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा पर्व के तीर्थ स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करने से जुड़ी हुई है। और इन चारों तीर्थ स्थलों पर 12 कुंभ के आयोजन के बाद अर्थात 144 वर्ष पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो एकमात्र सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज में ही होता है। इसलिए सर्वाधिक महत्व सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज महाकुंभ का है। वर्तमान समय में न केवल भारत अपितु समग्र विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक एवं धार्मिक मेले का आयोजन यानी कुंभ मेला भारत से लेकर समग्र विश्व के कोने कोने से असंख्य भक्तगण यहां आते हैं। इतना ही नहीं, जात पात, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और यहां तक कि भाषा की अत्यधिक विभिन्नता का दर्शन भी यह मेले में होता है। विशेषतः भक्तगण की आंतरिक एकता अर्थात धार्मिक एकता, सहिष्णुता का अनोखा अद्भुत अनुभव इस मेले की सफलता है। सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेले का भी आयोजन होता है। अश्वमेघ यज्ञ से भी श्रेष्ठ कहा जाने वाला माघ स्नान जीव को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति दिलाता है, अर्थात पुनर्जन्म का अंत। मात्र 3 दिन के माघ स्नान से अश्वमेघ यज्ञ और निरंतर योगाभ्यास करने योग्य फल प्राप्ति सहजता से होती है। 2013 के महाकुंभ मेले में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जो विश्व की किसी भी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित हुई लोगों की सबसे बड़ी भीड़ थी। समग्र विश्व को अचंभित करता यह अनूठा कुंभ मेला सनातन हिंदू संस्कृति के शांति, एकता, सहिष्णुता जैसे सद्गुणों के संग विश्व गुरु भारत की छवि को उजागर करता है। अक्षयवट सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज की सर्वोपरिता का परिचय तब होता है जब हम दर्शन करते हैं श्री अक्षयवट के। धार्मिक मान्यता है कि प्रलय काल में भी अक्षयवट का नाश नहीं होता। सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रानुसार प्रलय के समय भगवान श्री नारायण
बाल मुकुंद रूप को धारण करके वट वृक्ष के पत्तों पर शयन करते हैं और अपने मुख में कमल जैसे चरण के अंगूठे को चूसते हुए शयन मुद्रा में भगवान बाल मुकुंद स्वलीला का समापन दर्शाते हैं। वर्तमान समय में त्रिवेणी संगम के तट पर किले में अक्षय वट विराजमान है। लोक विदित बात है कि प्राचीन समय में जन्म मृत्यु से मुक्ति की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु अक्षय वट की शाखा से त्रिवेणी में कूदकर मोक्ष के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किया करते थे। और विशेषता यह भी है कि यह कर्म में आत्मघात का दोष नहीं लगता था। तीर्थराज प्रयाग और दशाश्वमेघ घाट। न माधव समो देवो न च गंगा समा नदी न तीर्थराज सदृशम क्षेत्रमस्ति जगात्रये। भगवान माधव के समान कोई देव नहीं, मां गंगा के समान कोई नदी नहीं और सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज के समान कोई तीर्थ तीनों लोकों में नहीं। वैसे तो संपूर्ण त्रिवेणी क्षेत्र का नाम प्रयाग है, परंतु दारागंज में दशाश्वमेघ घाट मुख्य स्थल है। शास्त्रों के अनुसार पितामह ब्रह्मा जी ने यह दिव्य स्थान पर 10 अश्वमेघ यज्ञ संपादित किए और इसी कारण याग शब्द पूर्व प्र उपसर्ग लगने से यह तीर्थ प्रयाग कहलाया। तीर्थ प्रयाग यानी दशाश्वमेघ क्षेत्र में गंगा स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह इस संसार में धनवान, कार्यदक्ष, दाता और धार्मिक बनता है। इसलिए मत्स्य पुराण के अध्याय 106 में कहा गया है कि चारों वेदों को पढ़ने से, सत्य बोलने से, अहिंसा व्रत रखने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह समस्त पुण्य फल यह प्रयाग तीर्थ में जाने से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अतुलनीय महिमा के कारण भक्तजन प्रयाग का पवित्र जल अन्य धार्मिक विधि विधान में और तीर्थों में चढ़ाने के लिए यहाँ दशाश्वमेघ घाट यानी तीर्थ प्रयाग से ही भरते हैं। नाग वासुकी मंदिर। प्रयाग को सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज का गौरव प्राप्त करवाने का श्रेय नागराज श्री वासुकी को ही प्राप्त होता है। प्रयाग महात्म्य शताध्यायी के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि क्या प्रयाग तीर्थराज हो सकता है। संशय निवारणार्थ उन्होंने नागराज से प्रश्न किया। नागराज ने उत्तर दिया कि तुला से सभी संशय दूर हो सकते हैं। धर्म निर्णयों में तुला सबके लिए प्रमाण होता है। तत्क्षण ब्रह्मदेव की आज्ञा से तुला के एक पलड़े पर तीर्थ प्रयाग और दूसरे पलड़े पर अन्य सभी तीर्थों को रखा गया, परंतु प्रयाग तीर्थ का पलड़ा भारी रहा। तब से प्रयाग तीर्थ को सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज की मान्यता सर्वसम्मति से सिद्ध हुई और यह सिद्धता के निर्देशक भी नागराज वासुकी बने। श्री नाग वासुकी साक्षात शेषराज सर्पनाथ है, अनंत और सर्पाध्यक्ष है। आधुनिक दारागंज मोहल्ले में बख्शी बांध के उत्तर में या गंगा जी के पश्चिम भाग में श्री नागराज वासुकी जी का मंदिर स्थित है, जहां श्री नागराज वासुकी जी की फण मंडल के साथ
दर्शनीय भव्य मूर्ति विराजमान है। नाग पंचमी यानी श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन यहां विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु नागराज वासुकी जी की पूजा करते हैं। काल सर्प योग का अद्भुत निवारण स्थान है। कुंभ और माघ मेले के समय यात्रियों की यहां अपार भीड़ रहती है। वेणी माधव मंदिर। भगवान श्री माधव का सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज के अधिष्ठाता देव होने से पुराणों में विस्तार से वर्णन है। सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज में दिव्य रूप से 12 माधव विराजमान है। शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, असी माधव, संकट हरण माधव, मूल माधव, अक्षय माधव तथा वट माधव। वर्तमान समय में उपर्युक्त 12 माधव में से अधिकांश के मंदिर नहीं है, परंतु 12 माधव के प्रतिनिधि रूप वेणी माधव मंदिर में सर्वोच्च तीर्थ धाम श्री प्रयागराज के अधिष्ठाता देव भगवान श्री वेणी माधव विराजमान है और सर्व भक्तगण की सेवा पूजा भक्ति सदैव स्वीकार करते हैं। समुद्रकूप। सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज में एक विशेष तीर्थ के रूप में विराजमान है समुद्रकूप। प्रतिष्ठानपुर यानी झूंसी में समुद्रकूप नामक एक विशाल कूप है, जिसके दर्शन और जलपान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। और ऐसी भी एक लोक वायका है कि प्रलय काल में सर्वप्रथम प्रलय जल यही स्थान से प्रवेश करेगा और प्रभु की समापन लीला का प्रारंभ होगा। अमावास्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय समुद्रकूप की परिक्रमा करने से समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्रोध पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 रात्रि यहां निवास करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, इलाहाबाद। प्रयाग में त्रिवेणी बांध के नीचे किले के निकट स्थित यह एक अद्भुत एवं अपने प्रकार का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। बाएं पैर के नीचे पाताल देवी दबी पड़ी है। दाहिने पैर के नीचे अहि रावण दबा पड़ा है। दाहिनी भुजा के नीचे मकर ध्वज है। दाहिने हाथ में गदा है और बाएं हाथ से वे श्री राम जी और लक्ष्मण जी को संभाले हुए हैं। श्री हनुमान जी की इस मुद्रा का दर्शन अन्यत्र कहीं नहीं होता। मंदिर अत्यंत प्राचीन है। ईस्वीसन 1583 में जब किले की नींव रोपी गई, तत्समय के यह मंदिर होने के प्रमाण है। वर्तमान में मंदिर का प्रबंध निरंजनी अखाड़ा से संबंध वाघंबरी गद्दी के पास है। मूर्ति के संबंध में अनेक जनश्रुतियां हैं, किंतु निसंतान बनिया द्वारा बनवाई गई यह मूर्ति संगम से आगे न गई। बाद में बाघंबरी बाबा द्वारा संगम बांध के समय उत्खनन करके प्रतिष्ठित की गई। दर्शनार्थी लोगों को सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना पड़ता है। यह प्रतिमा अत्यंत विशाल एवं भव्य है। इलाहाबाद में संगम के निकट स्थित
यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। यद्यपि यह एक छोटा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं। नदी से नजदीक होने के कारण बाढ़ आने पर यह मंदिर डूब जाता है। श्री भारद्वाज आश्रम। सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज में जहां भारद्वाज ऋषि तपस्या किया करते थे, उस जगह को भारद्वाज आश्रम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाप्रभु वनवास के समय भारद्वाज ऋषि से प्रयागराज में उन्हीं के आश्रम में मिले थे। वर्तमान कर्नलगंज मोहल्ले में भारद्वाज आश्रम है। कहते हैं यहां ऋषि भारद्वाज जी ने श्री भारद्वाजेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया था और इसके अलावा यहां सैकड़ों मंदिर और मूर्तियां भी है। उनमें से महत्वपूर्ण है राम, लक्ष्मण, महिषासुरमर्दिनी, सूर्यनारायण, शेषनाग और नरवराह। हजारों यात्री यहां प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं। श्री सोमेश्वरनाथ। त्रिवेणी संगम के सामने की ओर यमुना के दक्षिणी तट पर अरेल ग्राम में सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। पौराणिक कथानुसार चंद्रमा को कुष्ठ रोग हुआ था। उसके निवारणार्थ चंद्रमा ने इसी स्थान पर कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई थी। अतः यह स्थान सोमेश्वर नाथ के रूप में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष हजारों यात्री यहां दर्शन करने आते हैं। पंच पांडव मंदिर। त्रिवेणी संगम से उत्तर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पांडवेश्वर महादेव तीर्थ है। स्थानीय लोग उसे पांडीला महादेव तीर्थ भी कहते हैं। वनवास के समय पांडवों ने यहां निवास किया था। मनोहर माधव की पूजा अर्चना की थी, जिसके प्रभाव से पांडवों को यश और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। यहां एक पांडव कूप भी है। इस मंदिर के दक्षिण में मां पार्वती तथा पश्चिम में हनुमान जी का मंदिर है। पूर्व में व्यास और भैरव जी की मूर्ति है। मंदिर में भगवान शिव के ऊपर आघात का गहरा चिन्ह है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शिवलिंग को उखाड़ने के लिए प्रयत्न किया, किंतु असफल रहा। क्रोध में उसने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश किया। आघात करते ही हजारों की संख्या में मधुमक्खियां टूट पड़ी और आतताइयों को दूर तक पीछा करते हुए खदेड़ दिया। मधुमक्खियों के इस अचानक हुए आक्रमण से विधर्मी भाग गए और दोबारा लौटने की हिम्मत न हुई। पांडीला महादेव में सोमवार, प्रदोष, त्रयोदशी, शिवरात्रि और अधिक मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। प्रयागराज के शक्तिपीठ। तीर्थराज प्रयाग वैष्णवों का परम पावन विष्णु लक्ष्मी पीठ है, जो वेणी माधव त्रिवेणी नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही प्रयागराज शैवों और शाक्तों का भी सिद्धिपीठ है। इसकी अधिष्ठात्री ललिता देवी और भैरव भव है, किंतु वर्तमान समय में ललिता पीठ और भैरव भव के मंदिर कहाँ है, वह निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है। प्रयाग नगर के मीरापुर मोहल्ले में यमुना नदी के समीप ललिता देवी का मंदिर है। अनेक शक्ति उपासक साधक इसे ही ललिता देवी का स्थान बताते हैं। इन दिनों
यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अलोप शंकरी मंदिर। प्रयागराज के अलोपी बाग मोहल्ले में मां अलोप शंकरी का मंदिर है। उसे ललिता अलोप शंकरी भी कहा जाता है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक चौकोर चबूतरा है जिसके मध्य में कुंड है और ऊंचा एक हिंडोला यानी झूला है। परंपरा है कि देवी सती की अंगुलियां इस स्थान पर गिरी थी। इस मंदिर में श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों की हर समय भीड़ रहती है। विशेष करके सोमवार और शुक्रवार को दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं अपने हाथ से व्यंजन, पूड़ी और हलवा बनाकर देवी को चढ़ाते हैं। कल्याणी देवी मंदिर। प्रयागराज के अतरसुईया मोहल्ले में मां कल्याणी देवी का मंदिर है। इस मंदिर की भी सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। मंदिर में मां कल्याणी की भव्य और दिव्य मूर्ति विराजमान है। मां कल्याणी के बाएं छिन्नमत्ता देवी और दाहिने शंकर पार्वती जी की मूर्तियां हैं। मुख्य मूर्ति के शीर्ष पर दाहिने श्री गणेश जी और बाएं हनुमान जी की मूर्ति है। अधोभाग में 2 योगिनियों की मूर्तियां हैं। सिंह वाहन है। मां कल्याणी की मूर्ति के हाथों में त्रिशूल, चक्र, शंख और खड्ग है। श्रृंगबैरपुर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाप्रभु ने अपने जीवन की वनवास लीला में यह भूमि को अनेरा स्थान दिया है। प्रभु मां जानकी, लक्ष्मण और सचिव सुमंत के संग श्रृंगबैरपुर पधारे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाप्रभु ने यहां से अपने वनवास लीला का प्रारंभ किया था। निषाद राज गुह की सेवा को अंगीकार करके गंगा जी के तट से थोड़ी दूरी पर रात्रि निवास किया था, जहां भ्राता लक्ष्मण जी की 14 वर्ष तक नींद त्यागने की प्रतिज्ञा शुरू हुई थी। दूसरी सुबह प्रभु ने वट के दूध से भ्राता लक्ष्मण सहित जटा बनाई और ऋषि वेश धारण किया था। वर्तमान समय में श्रृंगबैरपुर इलाहाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा जी के तट पर विशाल दर्शनीय मंदिर है और 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान का रात्रि निवास मंदिर भी है। और भारतीय पुरातत्व उत्खनन विभाग यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिपादित किया हुआ जल संपादन संरक्षण का दर्शनीय स्थान भी है। चित्रकूट। चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में एक है। उत्तर प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। भगवान श्री राम ने मां सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट के पास ही स्थित है। अनसुईया अत्रि आश्रम।
स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुया के घर जन्म लिया था। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। स्फटिक शिला। जानकी कुंड से कुछ ही दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर मां सीता के पैरों के निशान मुद्रित है। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण करके उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर प्रभु श्री राम और मां सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। भरतकूप। भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित करके यहां रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहां एक मंदिर भी है। रामचरितमानस अयोध्या कांड में कहा गया है, भरतकूप अब कहीं हहीं लोगा, अति पाचवन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हहीं बिमल करम मन बानी। प्रयागराज से इलाहाबाद का इतिहास। प्राचीन काल में शहर को प्रयाग के नाम से जाना जाता था। भारतवासियों के लिए प्रयाग महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र पूर्व से मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य अंश रहा है। 1526 में मुगल साम्राज्य के भारत पर पुनराक्रमण के बाद से प्रयाग मुगलों के अधीन आया। शहर का वर्तमान नाम इलाहाबाद अकबर द्वारा 1583 में रखा गया था। हिंदी नाम इलाहाबाद का अर्थ अरबी शब्द इलाह अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म दिन इलाही ए के संदर्भ से अल्लाह के लिए एवं फारसी से आबाद अर्थात बसाया हुआ यानी ईश्वर द्वारा बसाया गया या ईश्वर का शहर इलाहाबाद है। इलाहाबाद उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर एवं इलाहाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। इलाहाबाद का क्षेत्रफल लगभग 70 किलोमीटर यानी 27 वर्ग मील है और यह समुद्र की सतह से 98 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इलाहाबाद भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि दोनों से ही महत्वपूर्ण रहा है। सन 2013 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,42,229 है। ये भारत में जनसंख्या के अनुसार 32वें स्थान पर आती है। इलाहाबाद जिला 2013 की जनगणना के अनुसार 60,10,249 जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला है। हिंदी भाषी इलाहाबाद की बोली अवधी है। हालांकि अधिकांश शहरी क्षेत्र में खड़ी बोली ही बोली जाती है। इलाहाबाद में सभी प्रधान धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं बौद्ध लोगों की भी संख्या है।
इलाहाबाद किला। इलाहाबाद में संगम के निकट स्थित इस किले को मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है। बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी है, जहां पर ऊंची मीनारें हैं। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाजत है। इलाहाबाद किले की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी। समकालीन लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि किले की नींव सन 1583 में डाली गई थी। नदी की कटान से यहां की भौगोलिक स्थिति स्थिर न होने से इसका नक्शा अनियमित ढंग से तैयार किया गया था। अनियमित नक्शे पर किले का निर्माण कराना ही इसकी विशेषता है। किले का कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट है, जिसके निर्माण में कुल लागत 6,17,20,214 रुपये आई थी। सन 1773 में अंग्रेज इस किले में आए और अंग्रेजों ने भी इसे अपने माकुल बनाने के लिए काफी तोड़फोड़ की। इससे किले को काफी नुकसान पहुंचा। कई शासकों और अंग्रेजों को सुरक्षित रखने तथा आज भी देश की सेना को शरण देने वाले इस किले की अवस्था अब जर्जर हो गई है। स्वराज भवन, आनंद भवन, इलाहाबाद। स्वराज भवन इलाहाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है। इसका मूल नाम आनंद भवन था। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। स्वराज भवन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों का एक जीता जागता धरोहर है। यही वह स्थान है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना बचपन बिताया। भारत का संविधान लिखने के लिए चुनी गई आल पार्टी का सम्मेलन भी इसी स्वराज भवन में हुआ था। वास्तुकला की दृष्टि से यह भवन अपने आप में अनोखा है। यह 2 मंजिली इमारत है। आनंद भवन भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की एक ऐतिहासिक याद है और ब्रिटिश शासन के विरोध में किए गए अनेक विरोधों, कांग्रेस के अधिवेशनों एवं राष्ट्रीय नेताओं के अनेक सम्मेलनों से इसका संबंध रहा है। महात्मा गांधी जी जब कभी इलाहाबाद आते थे तो यहीं रहते थे। आज भी यहां गांधी जी की अनेक वस्तुएं रखी गई हैं। 1970 में इंदिरा गांधी ने इस भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया और इसके बाद इसे एक संग्रहालय का स्वरूप दे दिया गया। इसके खुलने का समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 5 बजे तक का है। साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। खुसरो बाग, इलाहाबाद। इलाहाबाद स्थित इस विशाल बाग में खुसरो, उसकी बहन और उसकी राजपूत मां का मकबरा स्थित है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पार्क का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह 1839 से कार्य कर रहा है।
आजाद पार्क। पंडित चंद्रशेखर आजाद ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए देश में आजादी का परचम लहराने की इच्छा के कारण बालक चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद रख दिया। उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे इलाहाबाद आए और जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। नेहरू जी ने जब आजाद की बात नहीं मानी तो आजाद ने उनसे काफी देर तक बहस भी की। इस बात पर नेहरू जी ने क्रोधित होकर आजाद को तत्काल वहां से चले जाने को कहा तो वे पार्क की ओर चले गए। अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नल जंग थाने से पुलिस भी आ गई। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर स्वयं को गोली मार दी और अपनी न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को सत्य किया। उनकी वीरता का प्रतीक है यह आजाद पार्क, जो पंडित चंद्रशेखर आजाद के सद्गुणों की स्मृति को सदैव उजागर करता है। जय श्री स्वामीनारायण। ऐसा अतुलनीय महिमा है सर्वोच्च तीर्थधाम श्री प्रयागराज का। जय श्री स्वामीनारायण।